एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम वाक्यों का नरेशन कैसे बनाएं, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच में सवाल होते हैं उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। यूँ तो नरेशन में बस यही काम होता है कि आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है और इसके लिए ढेर सारे रूल लिखे गए हैं। मैं सम्मान करता हूँ अपने सभी मित्रों का और हमसे जो बड़े गुरुजन हैं जिन्होंने अंग्रेजी की दुनिया में ढेर सारा काम किए। बहुत ही आदरणीय नेस्फील्ड साहब, रेनन मार्टिन साहब, मॉगमैन साहब, M.A. पिंक साहब, एसी थॉम्सन साहब, इन लोगों ने अच्छे काम किए। अगर आपको नरेशन सीखना है, ध्यान रहे, अगर आपको नरेशन सीखना है तो इस धरती पर सिर्फ एक ही थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ G.K. Human. Once more I tell you, the theory of G.K. Human, the only way to teach you narration, the only way to bring you on the right path which leads truly to the success. दुनिया का कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से नरेशन को सीख सकता है। बस एक ही बात है, अगर हम अंग्रेजी में किसी वाक्य का नरेशन बनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। याद रहे दोस्तों, अगर हम अंग्रेजी में किसी वाक्य का नरेशन बनाते हैं तो हम सिर्फ एक काम को करते हैं, हम वाक्य के बनावट को देखते हैं। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, अगर हम अंग्रेजी में किसी वाक्य का नरेशन बनाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वाक्य के बनावट को देखते हैं। तो ध्यान रहे, अंग्रेजी की दुनिया में बनावट मात्र 3 ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी की दुनिया में बनावट सिर्फ 3 होते हैं। इसे हम कहते हैं पहला बनावट, दूसरा बनावट और तीसरा बनावट। ये 3 बनावट है। कितने बनावट है बोल सकते हैं? कितने बनावट है? 3। और इसके लिए 3 दवाई है। कितना दवाई है? 3 बनावट और 3 दवाई। अगर ये 3 बनावट को आप जान लें और इस 3 दवाई को जान लें तो पूरे विश्व का नरेशन बनाना यूं आप 2 मिनट के अंदर में सीखने जा रहे हैं। 2 मिनट के अंदर में कोई 21 नियम को रटने का जरूरत नहीं है। G.K. मैंने आपको कहता है, कोई नियमों के जाल में फंसने का जरूरत नहीं है। उस सभी जाल को तोड़ करके आइए ऑन द पाथ ऑफ G.K. मैन। एंड आई टेल यू, ये 3 बनावट हैं और इस 3 बनावट के लिए हम आपको एकदम आसान बात बताएंगे। पूरे विश्व का नरेशन आप अभी तुरंत सीखने जा रहे हैं। ये पहला बनावट है प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। दूसरा बनावट है पास्ट प्लस प्रेजेंट और तीसरा बनावट है पास्ट प्लस पास्ट। आप कोई भी वाक्य रहेगा वो वाक्य यही 3 तरह का होगा, पास्ट प्लस प्रेजेंट। इसको आप प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट कहिए या इसी का एक और रूप है प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। एक ही बात हुआ, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट या प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। फिर क्या? पास्ट प्लस प्रेजेंट। ये पास्ट प्लस प्रेजेंट कहिए या इसको आप पास्ट प्लस फ्यूचर भी कह सकते हैं, पास्ट प्लस फ्यूचर। और तीसरा है पास्ट प्लस पास्ट। याद रहे, यदि पहला बनावट है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट पर हम एक वाक्य देख लेते हैं। कहते हैं कि मोहन कहता है, मेरी माँ ईमानदार है। एक आसान सा वाक्य लेते हैं, मेरी माँ ईमानदार है। ये मोहन कहता है मेरी माँ ईमानदार है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच ऑफ मोहन। क्या कहेंगे हम? डायरेक्ट स्पीच ऑफ मोहन। इसको हमें किस में बदलना है? इसको हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ मोहन में। ये मोहन कहता है मेरी माँ ईमानदार है,
मेरी माँ ईमानदार है, ये शब्द है ना वो मोहन के मुंह से निकला हुआ। सुनिए, मेरी माँ ईमानदार है, ये मोहन के मुंह से ये शब्द निकला हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट स्पीच ऑफ मोहन कहते हैं। आप जो कहिएगा, आपसे कोई पूछेगा अच्छा बता बउआ मोहन क्या कहता है, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा मोहन कहता है कि मेरी माँ बीमार है कि उसकी माँ बीमार है जी, उसकी माँ बीमार। क्या बोलेगा? बोलो जी। मोहन कहता है कि मेरी माँ बीमार है कि उसकी माँ बीमार है। ये बस इतना ही बात आपको जानना है। तो आइए इसमें क्या करना है, पहला बनावट है ना, ये आप बताइए। मोहन कहता है प्रेजेंट हुआ, अब मेरी माँ ईमानदार है प्रेजेंट हुआ, वहाँ का बनावट प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट है जी। वहाँ का बनावट है प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। इस पर कौन सा दवा लगेगा? पहला दवाई। क्या लगाएगा? ये पहला दवाई। पहला दवाई क्या है दोस्त? कि सभी कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग, सभी कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग तथा अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग करें। जोर से बोलिए तो क्या है? बोलिए तो आपको जोर से बोल, ये आवाज नहीं हुआ। सभी कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग तथा अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग। बोलिए। या ठीक है। तो आप सुनिए, देखिए भैया, ये कॉमा हुआ तो इसको हटा देंगे, ये कॉमा हुआ इहो कॉमा को हटा देंगे, सही ठीक है। और सब कॉमा को हटा देंगे तो इसको अगर इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे? मोहन कहता है का मोहन सेज कॉमा। आपको परीक्षा में तो अंग्रेजी में पूछेगा ना, इसीलिए हम अंग्रेजी में लिखते हैं। मोहन सेज मेरी माँ ईमानदार है, माई मदर। सुनिए भाई, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हल्ला नहीं कीजिएगा, लोग यूट्यूब पर इसे देखते हैं, ठीक है। मोहन सेज माई मदर इज ऑनेस्ट। देखिए अंग्रेजी में आपको इसी तरह से वाक्य मिलेगा, नहीं एग्जाम में ऐसे पूछेगा, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। मोहन सेज माई मदर इज ऑनेस्ट, है ना। तो इसमें क्या कहता है सुनिए, मोहन सेज को प्रेजेंट बोलेंगे और माई मदर इज ऑनेस्ट को प्रेजेंट बोलेंगे। वाक्य का बनावट है प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, वाक्य का बनावट है प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। इस पर लगाएंगे पहला दवाई। अब पहला दवाई है सभी कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग, अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग। जोर से बोलेगा, क्या बोलेगा? सुनिए तो ये कॉमा है, देखिए कॉमा हटा दिए, यो कॉमा है, फिर यो कॉमा, चल 100 कॉमा हटा दिए। 100 कॉमा हटाकर यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? दैट का। तो मोहन सेज है तो क्या लिखेंगे? मोहन सेज दैट। जोर से बोल, मोहन सेज दैट, मोहन सेज दैट। ये माई मदर इज ऑनेस्ट है तो क्या बोलेंगे? माई मदर बोलेंगे, हिज मदर बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? मोहन सेज दैट हिज मदर इज ऑनेस्ट। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए, मोहन सेज दैट हिज मदर इज ऑनेस्ट। जोश बोलेगा, मोहन सेज दैट हिज मदर इज ऑनेस्ट। तो दोस्त हम आपको बताना चाहते हैं कि मोहन सेज माई मदर इज ऑनेस्ट, ये डायरेक्ट स्पीच ऑफ मोहन हुआ। मोहन सेज दैट हिज मदर इज ऑनेस्ट, ये इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ मोहन हुआ। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, जब भी हम अंग्रेजी में किसी वाक्य का नरेशन बनाते हैं तो हम सबसे पहले वाक्य के बनावट को देखते हैं। किसको देखते हैं? वाक्य के बनावट को। और हमें पता होना चाहिए कि वाक्य का बनावट 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 3 तरह का। बोलिए, ये पहला बनावट, दूसरा बनावट और तीसरा बनावट। पहला बनावट में प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट या प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, दूसरा बनावट में पास्ट प्लस प्रेजेंट या पास्ट प्लस फ्यूचर, और तीसरा बनावट में पास्ट प्लस पास्ट। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे पहला बनावट का, अर्थात अगर वाक्य होगा प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट या प्रेजेंट प्लस फ्यूचर तो उसका निरसन हम कैसे बनाएंगे? सब कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग, अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग। अब दूसरा बनावट है पास्ट प्लस प्रेजेंट या पास्ट प्लस फ्यूचर। अगर वाक्य होगा पास्ट प्लस प्रेजेंट या पास्ट प्लस फ्यूचर तो हम क्या करेंगे? इसको देखिए, दूसरे बनावट का हम यहाँ पर दूसरा दवाई बता रहे हैं। ये दूसरा दवाई क्या है तो इसको ध्यान में रखिएगा। बोलिए, यदि पहला क्लॉज पास्ट तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट। क्या बोलिए? तो यदि पहला क्लॉज पास्ट तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट।
यदि पहला क्लॉज पास्ट में हो तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। बस ये छोटा सा बात आपको समझ लेना है। एक और बात हम आपको बताएं दोस्त, ये जो है ना पहला दवाई, सभी कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग, अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग, ये जो दवाई है इसको हम कहते हैं कॉमन दवाई। ठीक है, ये एक ऐसा दवा है जो हर वाक्य पर आप लगा दीजिएगा, इसको आप कॉमनली तीनों में सब पर लगा दीजिएगा। ये जो है सभी कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग, अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग, ये कॉमन है। अगर दूसरा बनावट है तो दूसरा बनावट पर ये तो दवाई चलबे करेगा, ये दवाई भी चलेगा। दूसरा दवाई क्या है, यदि पहला क्लॉज पास्ट तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट। जैसे हम कहते हैं, देखिए जैसे हम कहते हैं कि रोहित कहता है पास्ट है नहीं, रोहित कहता था मेरी माँ बीमार है। अब देखिए दोस्त, रोहित कहता था, इसको हम पास्ट बोलेंगे ना। अब मेरी माँ बीमार है को प्रेजेंट बोलेंगे तो है का मतलब पास्ट है, था का मतलब पास्ट है मतलब प्रेजेंट। तो इस वाक्य का बनावट है पास्ट प्लस प्रेजेंट। वाक्य बनावट क्या है दोस्त, वाक्य का बनावट है पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो इसमें क्या करेंगे, दूसरा क्या चलेगा, दूसरा दवाई क्या है, यदि पहला क्लॉज पास्ट तो दूसरा क्लॉज पास्ट। पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं हम लोग तो आसानी से समझिएगा। देखिए बहुत आसान है। रोहित सेड परीक्षा में ऐसे पूछेगा, रोहित सेड, और मेरी माँ बीमार है, माई मदर इज इल। यार रोहित से इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच ऑफ रोहित। इसको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रोहित में बदलना है। ठीक है, तो इसमें है ना, इसमें क्या है दोस्त, इसमें आपको पता है सबसे पहले सभी कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग, ये कॉमा को हटा देते हैं, ये कॉमा सब इसको हटा करके किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर दैट का प्रयोग। रोहित सेड तो क्या बोलेंगे, रोहित सेड दैट, जोर से बोलेगा रोहित, और जोर से बोलेगा रोहित सेड दैट, जोर से बोलिए रोहित सेड दैट माय मदर है, तो क्या बोलेंगे माय मदर का हिज मदर, रोहित सेड दैट हिज मदर हो गया। अब बोलो इसका पास्ट क्या होगा, वज, इसका पास्ट क्या होगा, वज। तो माय मदर इज इल का क्या होगा, माय मदर वज इल, जोर से बोलिए माय मदर वज इल, जोर से बोलेगा सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रोहित सेड दैट हिज मदर वॉज इल। दोस्त बस अब समझ लीजिए हम लोग किए क्या है, कहते हैं कि यदि पहला क्लॉज पास्ट तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट। यहाँ पर रोहित सेड ये पास्ट है, और ये माय मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है, इज इल प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट को किस में बदलेंगे, पास्ट में। इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज, तो माय मदर इसका वास्ट हो जाएगा, तो हिज मदर इज इल की हिज मदर वॉज इल। अब ये भी हो गया पास्ट। यही हम आपको कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन था पास्ट प्लस प्रेजेंट में और उत्तर हो गया पास्ट प्लस पास्ट। यही हम आपको बताना चाहते हैं, यदि पहला क्लॉज पास्ट तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट। अच्छा, दूसरा क्लॉज पास्ट में कैसे बदलेंगे, इज एम आर है तो वाज वेयर, इज एम आर है तो वाज वेयर। इसको समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में अगर इज एम आर है, इज एम आर, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, इसको किस में बदलेंगे, वाज वेयर में। किसको बदलेंगे, वाज वेयर में। अगर हैज हैव है, हैज या हैव है, इसको किस में बदलेंगे, हैड में। अगर मान लो कि अगर V1 है या V5 है, इसको बदल देंगे V2 में। किस में बदलेंगे, V2 में। अगर मान लो कि यहाँ पर लिख देते हैं दोस्त, यहाँ पर अगर मान लो कि जैसे स्पीक है, स्पीक का पास्ट क्या होगा, स्पोक, क्या होगा, स्पोक। इसको आप ऐसे समझो कि ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा दो पार्ट कर लो। ठीक है, ये दो पार्ट, जो पहला पार्ट इसको कहते हैं प्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे, पास्ट। ये प्रेजेंट हुआ, ये पास्ट हुआ, ये दो पार्ट हो गया। ये हुआ, तो इज एम आर का पास्ट हुआ, वाज वेयर, हैज हैव का पास्ट हो गया, हैड V1 V5 का पास्ट, V2 हो गया, स्पीक का पास्ट स्पोक हो गया। जैसे कहते हैं सैल, तो सैल का पास्ट क्या होगा, शुड, सैल का पास्ट क्या होगा, शुड। और विल का पास्ट दोस्त क्या होगा, वुड। कैन
कैन का पास्ट क्या होगा? कुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा आप लोग हैं। कैन, कुड। अब मे का पास्ट क्या होगा? माइट। मे का पास्ट माइट। अब मस्ट का पास्ट क्या होगा? हाँ, कितना बच्चा गलती से ought to बोल देता है। मस्ट का पास्ट ought to नहीं होता है, मस्ट का पास्ट had to होता है। क्या होता है? आप लोग सब याद रखते हैं, आप लोग यह भूल जाते हैं। मस्ट का पास्ट had to, क्या भूल जाते हैं? आप लोग को क्या नहीं भूलना है कि मस्ट का पास्ट had to होता है। क्या नहीं भूलना है? नहीं हो तो भूलिए जाइए कि मस्ट का पास्ट had to होता है। क्या भूलना है? मस्ट का पास्ट हैड टू होता है। क्या भूलना है? बोले भूल जाना है कि मस्ट का पास्ट हैड टू होता है। बोलिए मस्ट का पास्ट, बोलिए बोलिए, भूलना है कि मस्ट का पास्ट हैड टू होता है। भूल के दिखाइए। तो अब आप सुनिए सुनिए, हम आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन में इज एम आर रहेगा ना तो उसको वाज में बदल देंगे। क्या कोई दिक्कत है ना? अगर क्वेश्चन में हैज हैव है तो उसको हैड में बदल देंगे। क्वेश्चन में V1 विभाव है तो V2 में बदल देंगे। क्वेश्चन में स्पीक है तो स्पोक में बदल देंगे। क्वेश्चन में शैल है तो शुड, विल है तो वुड, कैन है तो कुड, मे है तो माइट, मस्ट है तो किस में बदलेंगे? हैड टू में। अच्छा एक चीज बताइए, अगर क्वेश्चन में शैल है तो शुड में बदल दिए, और अगर क्वेश्चन में शुड है तो किस में क्या करेंगे? हाँ शुड। सुनिए 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 सुनिए, हम आपको बताते हैं। पूरे भारत का आदमी कोनो केस में फंस जाता है तो अंतिम में कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाता है? दिल्ली। कहाँ जाता है? दिल्ली। अंतिम न्याय कहाँ से मिलता है? सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली से। कहाँ से मिलता है? दिल्ली से। तो बताइए, यूपी का आदमी, बिहार का आदमी, बंगाल का आदमी कहाँ जाएगा? दिल्ली। दिल्ली का आदमी अंतिम न्याय के लिए कहाँ जाएगा? दिल्ली। बुझे क्या? दिल्ली का आदमी अंतिम न्याय के लिए कहाँ जाएगा? दिल्ली। मतलब साल का पास शुद्ध होता है, सुर का पास क्या होता है? शुद्ध ही होता है। सुर का पास शुद्ध होता है। अगर माइट रहेगा तो माइट का पास माइट ही होगा। दैट्स ऑल। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे, यदि किसी वाक्य का नरेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वाक्य के बनावट को देखते हैं। और हमें पता है कि वाक्य के 3 बनावट होते हैं, पहला बनावट, दूसरा बनावट और तीसरा बनावट। हमें पता है यदि पहला बनावट हो तो उस पर पहला दवाई क्या चलाएंगे? सभी कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग और अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग। तो अगर दूसरा बनावट है तो क्या करेंगे? बस ध्यान पर रखेंगे। दूसरा बनावट रहेगा तो क्या करेंगे? ध्यान पर रखेंगे, यदि पहला क्लॉज पास्ट तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट। और अगर तीसरा बनावट हो तो तीसरा बनावट क्या होता है? पास्ट प्लस पास्ट। अगर तीसरा बनावट है तो हम क्या करेंगे? आइए, अगर किसी वाक्य का बनावट हो पास्ट प्लस पास्ट तो हम क्या करेंगे? हम अभी चर्चा कर रहे हैं तीसरा बनावट का। तीसरा बनावट, ये तीसरा बनावट को सबसे पहले क्या था? बोले पास्ट प्लस पास्ट। अगर वाक्य का बनावट हो पास्ट प्लस पास्ट तो हम क्या करेंगे? याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य का बनावट हो पास्ट प्लस पास्ट तो हम देखेंगे कि पास्ट के साथ जो दूसरा पास्ट है वह कौन सा पास्ट है। यह बात किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पास्ट के साथ जो दूसरा पास्ट है वो 4 में से कोई एक है। 4 ही संभावना है यार। पास्ट के साथ दूसरा पास्ट या तो सिंपल पास्ट होगा, या पास्ट इम्परफेक्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। एक बार फिर से समझिए, अगर किसी वाक्य का बनावट हो पास्ट प्लस पास्ट तो हम क्या करेंगे? दोस्तों, अगर किसी वाक्य का बनावट हो पास्ट प्लस पास्ट तो हम देखेंगे कि पास्ट के साथ जो दूसरा पास्ट है वह कौन सा पास्ट है। ऐसी 4 संभावनाएं बनती है। पहला है, पास्ट के साथ जो दूसरा पास्ट है वह सिंपल पास्ट हो, या पास्ट के साथ जो दूसरा पास्ट है वह पास्ट इम्परफेक्ट हो, पास्ट इम्परफेक्ट, या पास्ट के साथ जो दूसरा पास्ट है वह पास्ट परफेक्ट भी तो हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो, या पास्ट के साथ दूसरे पास्ट के रूप में पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो याद रखिए, यदि वाकई में अगर पास्ट के साथ दूसरे पास्ट में सिंपल पास्ट हो तो याद रखना, सिंपल पास्ट को हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट के साथ दूसरा पास्ट पास्ट इम्परफेक्ट हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यदि पास्ट के साथ दूसरा पास्ट पास्ट परफेक्ट हो तो उसे पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही बदलेंगे। मतलब नो चेंज यार, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर
पास्ट के साथ दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें भी नो चेंज। याद रखिए, पास्ट के साथ दूसरा पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो दोनों का उत्तर क्या होगा? नो चेंज। यानी कि पास्ट के साथ अगर दूसरा पास्ट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही छोड़ दिया जाता है, या पास्ट के साथ दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही छोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, एक वाक्य बोलते हैं, रोहित said my mother wrote a letter। जोर से बोले वाक्य, जोर से बोले तो ऐसे लिखेंगे ना, रोहित सेड माई मदर रोट ए लेटर। इसको दोस्त कहते हैं डायरेक्ट स्पीच ऑफ रोहित। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच ऑफ रोहित। इसको हमें किस में बदलना है? इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे पता है आपको? पता है, सॉब कॉमा को हटाकर दैट का, यू कॉमा हटा दो, ये सॉब कॉमा है, इसको हटाकर यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। रोहित सेड, उत्तर होगा रोहित सेड दैट। जोर से बोलो, रोहित सेड दैट। अब माई मदर रोट, ये सिंपल पास्ट है ना। सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को किससे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये ना पास्ट परफेक्ट। तो इसको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में बदल देंगे तो क्या होगा? रोहित सेड दैट माई मदर को क्या? माई मदर को हिज मदर लिख देते हैं। रोहित सेड दैट हिज मदर। उसके बाद क्या होगा? हिज मदर हैड, राइट का भीतर क्या? रिटर्न होगा, रिटर्न ए लेटर। तो उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन है रोहित सेड माय मदर रोट ए लेटर। उत्तर क्या होगा? रोहित सेड दैट हिज मदर हैड रिटन अ लेटर। जोर से बोलेगा, रोहित सेड दैट हिज मदर हैड रिटन अ लेटर। Rohit said that his mother had written a letter. That's all. तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि इस पर एक सुंदर सा प्रैक्टिस सेट कर लिया जाए। एक बार प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं और इस प्रैक्टिस सेट पर फिर से हम लोग जो वाक होगा उस पर डिबेट कर लेंगे। एक डिबेट कर लें, इस पर एक डिबेट कर लें, आप नैरेशन में पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप दुनिया में किसी भी वाक्य का नैरेशन बनाना सीख जाएंगे। और रिसर्च कीजिए, दुनिया का अद्भुत अजूबा थ्योरी आपको मिल रहा है। सो दैट्स ऑल। ये वाक्य बता रहे हैं, इन वाक्यों को आपको बैठिए और आराम से इन वाक्यों का नरेशन आप बना लीजिए। इन सभी वाक्यों को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल लीजिए और उसके बाद फिर इसका क्या उत्तर होगा। और सिर्फ उत्तर ही नहीं, इसके साथ साथ एक सुंदर सा डिबेट हम आपके साथ चर्चा करेंगे और हम आपको इस तरह से बताएंगे कि ये चीज़ें आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इसके उत्तर के लिए और साथ ही साथ इसके डिबेट के लिए आप नरेशन में मेरे अगले वीडियो को देखें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।